Okay, so the beginning of farming and hunting. Farm or hunt. So this was also a time where the several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in the different parts of subcontinents. Men, women, and children probably collected these grains as food and learned as they grew. And when they ripened, this may have led them to think about grow plants on their own. In this way, people become farmers. अब टाइम के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं जैसे कि राइस है, वीट है, बार्ली है, ये सब कॉन्टिनेंट में हमारे धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं उसे, लोगों ने कलेक्ट करना चालू किया. अब नेचुरली तो पहले ऐसा होता था कि वो एक जगह उगते थे और उसी जगह से लोग उनको वहाँ से कलेक्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ का एक सिस्टम समझा कि ये उगते कैसे हैं. और जैसे इंसान को समझ आया कि बीज बो के इन चीज़ों को हम मतलब जो सीड्स हैं इनके वो वापस ज़मीन में डाल के हम इस चीज़ को उगा सकते हैं, देन वहाँ सर फार्मिंग की स्टार्ट हुई. अब सबसे पहले इंसान फार्मिंग करना सीख गया. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that they were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also pig, lived in herds, and the most of them ate grass. Often, people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders. अब होता यह था कि एनिमल्स की गैदरिंग जो हर्डिंग है मतलब एनिमल जानवर पालना, वो कैसे इंसान ने चालू करा. तो उनके जो कैंप्स थे, कैंप्स के आसपास फूड रखा हुआ रहता था. तो जो ये हार्मलेस एनिमल है जो कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वो धीरे धीरे आकर पास में मतलब उनके मतलब क्या कह सकते हैं रहना चालू हुए. और इन लोगों को ये पता लगा कि यार ये जो मतलब एनिमल्स है ये हार्मलेस है, तो इनको लोग प्रोटेक्ट भी करने लगे. और इनकी फिर यूजफुलनेस पता चलने के बाद कि भाई गाय दूध दे सकती है, भेड़ ऊन दे सकती है, पिग मीट दे सकता है, तो इनको पालना फिर लोगों ने चालू कर लिया. और ऑफन प्रोटेक्टेड दिस एनिमल, दे ऑफन मतलब इनको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देते थे ह्यूमंस. तो इसी तरह जानवर पालना भी हमने स्टार्ट कर दिए. A new way of life. So now domestication, the name given in the process where the people grow plants and look after animals. Very often plants and animals, ये domestication ये topic हम देख लेते हैं. Plants and look after animals. Very often plants and animals they are tended by the people become different from wild plants and animals. This is because the people select plants and animals from domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that the new plants will have the same qualities. Among the animals, those who have relatively gentle are selected for breeding. As a result, तो चलो हम सबसे पहले इतना कर लेते हैं. मतलब जो लोग हैं, लोगों ने भी सिलेक्टेड प्लांट्स और देखना चालू कर दिया. जैसे कि मान लो अब वो जिधर क्रॉप्स होते हैं उनकी, वहाँ पर वो ये ध्यान रखते हैं कि जो वाइल्ड चीज़ें हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनसे अलग उनकी फसल उगती है. दूसरा वो ये देखते हैं कि वो सीड स्टोर करके रखते थे ताकि फ्यूचर में अगर वही चीज़ वो बोए तो वापस से वही चीज़ उनके लिए, जैसे गेहूँ बो रहा है तो गेहूँ इन फ्यूचर उनके लिए उगे, इसलिए वो सीड भी प्रिजर्व करके रखते थे. फिर उसके बाद एनिमल्स, अमंग द एनिमल्स दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग. एज ए रिजल्ट, ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. And the plants, for example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than domesticated animals. अब प्लांट्स है और जो एनिमल्स है वो वाइल्ड मतलब प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. अब
ये डिफरेंस करना उन्हें आ गया कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके दांत बड़े होते हैं, मतलब उनके बारे में, मतलब उनको वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में डिफरेंस करना आ गया। इससे ये जो प्रोसेस है ये डोमेस्टिकेशन हम इसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली बिकम लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। मतलब ये डिफरेंस होता है, वाइल्ड एनिमल के भाई टीथ और हॉर्न्स होते हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं घरेलू जानवर से, जबकि वाइल्ड एनिमल्स से। तो इस तरीके से डोमेस्टिकेशन, जो कि मान लो कि हाँ भाई जो चीज़ें हैं हम घर में रख सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है, उस चीज़ को डोमेस्टिकेशन हम बोलने लग गए। डोमेस्टिकेशन की वहाँ से शुरुआत हो गई। डोमेस्टिकेशन वॉज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। मतलब आप यूँ समझो कि 12,000 साल पहले आप वो जो पीरियड कौन सा था, मेसोलिथिक पीरियड, जो मिडिल स्टोन पीरियड था लगभग, उसमें धीरे धीरे लोगों ने जानना चालू करा, धीरे धीरे लोगों ने दिमाग लगाना चालू करा, हंटिंग सब चला, तो ये चीज़ उन्होंने डिफरेंस करी। All the plants and animals produce, we use food today in result of domestication. Some of the earliest plant to be domesticated were the wheat and barley, the earliest domesticated animal including sheep and goat. अब सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कौन था, वीट और बार्ली थे, फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल शीप गोट थे। तो धीरे धीरे करके हमने घरेलू चीज़ें बनाना, घरेलू और जंगली में क्या फ़र्क होता है ये चालू करा, और पाले भी हमने घरेलू और घरेलू चीज़ें पाली। सेकंड आता है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इसके साथ ही एक नया चालू हुआ। इफ प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स और मंथ, एंड इन सम केसेस ईयर्स। When people began growing plants, it meant that they had to stay in some same place for a long time, looking after plant, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove basket or duck pits into ground. उसके बाद एक नया वे ऑफ लाइफ चालू हुआ। अब पहले तो लोग मूव करते थे कि हाँ भाई इधर खाना खत्म हो गया तो उधर चले गए, इधर से जानवर चले गए उधर चले गए। लेकिन अब जैसे फसल बोए इंसान ने, तो इंसान को पता लग गया कि भाई यार इसको पानी देना पड़ेगा, इससे वीडिसाइड हटाने पड़ेंगे, पशु पक्षियों से बचाना पड़ेगा, जानवरों से बचाना पड़ेगा। तो इंसान को समझ आया कि यार एक जगह हमें रुकना पड़ेगा और इस खाने की देखभाल करनी पड़ेगी, और जो भी फिर ग्रेन्स निकलेंगे उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा, और उसे मतलब संभाल के रखना पड़ेगा, उसका संभाल के यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इंसान ने फर्दर फिर मूव करना धीरे धीरे कम कर दिया। मतलब फिर एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। बिसाइड्स इफ दे आर लुकिंग आफ्टर केयरफुली, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals are reared, can be used to store food. तो उसके बाद एनिमल्स जो थे, एनिमल्स तो नेचुरली ग्रो कर रहे थे। अब एनिमल्स जो भी है थे, मतलब अगर मान लो वो मूव भी करना इसलिए बंद कर दिया, मान लो कि वो जो एनिमल्स से उनको रेयर करना, केयरफुली करना पड़ता था कि उनको पानी देना, दूसरे जानवरों से उनको बचाना। तो इस वजह से भी इन्होंने मूव करना कम कर दिया। फिर उसके बाद अब जो मैप 2 है अपना, इसके बारे में उन्होंने बताया गया है, मतलब चीज़ें बताइए। You will notice a number of blue squares in each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. This found all over subcontinent, some of the most important ones in the northwest and present day of Kashmir, in east and south India. अब ये जो मैप है, मतलब आप देखोगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये दिखेगी जो कि आप ये जो ब्लू साइंस देख रहे हैं, मतलब इसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाउंड किया कि यहाँ पर एनिमल्स और फार्मिंग, मतलब एनिमल हर्डिंग और फार्मिंग होती थी
पहले। तो ये कुछ सबूत थे जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले कि हमें यहाँ पर हर्डर्स भी थे, यहाँ पर फार्मर्स भी थे। अब ये चीज़ प्रेजेंट डे कश्मीर में भी है, साउथ इंडिया ईस्ट में भी मिलेंगे हमें, मतलब पूरे भारत में ये चीज़ उस समय तक फैल चुकी थी। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी द एविडेंस। साइट मतलब कोई भी जगह, मौका वारदात, जिसे हम क्राइम की भाषा में कहें। मान लो कि आपकी सिटी में कुछ हुआ है, तो आपकी सिटी एक साइट है। आपकी सिटी में मान लो एनिमल्स हर्डर्स पाए जाते थे, आपकी सिटी भी एक साइट मानी जाएगी। तो साइट मतलब जगह है जहाँ पर कोई एक्टिविटी हुई हो। ओके, सिंपल सा मीनिंग इस चीज़ का यही है। To find out whether the sites and settlements of farmers and herders, scientists study the evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. Scientists can identify this grain, and so we know about the number of crops who are grown in different parts of subcontinent. They can also identify the bones of different animals. Towards the settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Buzahong, present day जो कश्मीर है, people built 3 pit houses which were dug into ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on whether people could cook food either indoors or outdoor. मतलब अब ये भी जैसे कि सेटल्ड लाइफ अगर देखो कि हाँ भाई लोग एक ही जगह रहते हैं और अपना सारा जीवन यापन करते हैं, कि वहीं खाना उगाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसके अर्ली ट्रेसेस देखे कश्मीर, जहाँ पर लोगों ने, जैसे कि कश्मीर में ठंड होती है तो लोग गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे में ऐसी सीढ़ी उतार के और अंदर ही गड्ढे के अंदर ही घर रहता है उनका, अंदर ही खाना बनाते हैं, अंदर ही रहते हैं, जानवर उनके आसपास ही रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ें देखी। अब ये चीज़ उसके लिए भी डिपेंड करती है कि वो अंदर खाना बनाते थे कि बाहर खाना बनाते थे, उस हिसाब से उनके घर का डिज़ाइन भी रहता था। तो सबसे पहली जो सेटलमेंट थी कि हाँ भाई एक ही जगह टिक के रह रहे लोग, वो थी कश्मीर में। मतलब ये स्टार्टिंग कश्मीर से हुई थी इंडिया में। मतलब इंस्टेंस जैसे कि मान लो कश्मीर में फिक्स नहीं हो सकता, कहीं और से भी हो सकती है, बट कश्मीर में भी इस चीज़ के ट्रेस मिलते हैं। ओके, सो स्ट्रॉन्ग टूल्स हैव फाउंड many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. अब स्टोन टूल्स है, वो भी साइंटिस्ट को फाउंड हुए थे, मतलब साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड हुए इस तलाश में। अब पैथोलिक चीज़ें तो वो थी, मतलब आज से समझ लो कि 12,000 1 लाख साल से 12,000 साल मान लो, पर द वे ऑफ लाइफ लोगों का चेंज हो चुका था, इस वजह से उस चीज़ को मतलब नियोलिथिक कहा गया। दिस इंक्लूड्स टूल्स वर पॉलिश्ड, गिव अ फाइन कटिंग एज, द मोटार्स एंड पेस्टल्स यूजिंग द ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर plant produce mortars and pestles were used for grinding grain even today, several thousand years later. अब जो नियोलिथिक टूल्स थे उनमें ये भी चीज़ थे कि टूल्स को पॉलिश किया गया था, फिर उसके बाद जो भी मोटार्स और पेस्टल्स थे उस चीज़ से, मोटार्स और पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, जो कि मोटार्स और पेस्टल्स जो चीज़ें होती हैं वो ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, मतलब ये भी जो टूल्स थे ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए और अदर प्लांट प्रोड्यूस में यूज़ होते थे। इवन जो कि आज भी होते हैं मोटार्स और पिस्टल्स, आज कुछ भी 1000 साल बाद। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम्स टूल्स ऑफ पैथोलिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर। Some tools were
ऑल्सो मेड ऑफ बोन। अब जो टूल्स मिले उसमें भी बहुत सारे टूल्स थे वो बोन के बने हुए थे, तो धीरे धीरे दूसरे आइटम्स हम यूज करने लग गए थे। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils, that now become important part of diet. Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example, cotton that could now be grown. अब फिर उसके बाद पॉट्स का ज़माना आया, पॉट्स का भी यूज़ होता था, जैसे मान लो मिट्टी के घड़े बनाते थे, और या तो बहुत बार डेकोरेट करने के लिए, चीज़ों को अवेरने के लिए। अब स्टार्टिंग तो अवेरने के लिए हुई थी, वो भी ग्रेन्स अवेरने के लिए हुई थी। ग्रेन वीट, जैसे राई से, वीट है, लेंटी से। फिर ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए डाइट का, क्योंकि अब हमारे पास वो चीज़ें थी जिसमें हम स्टोर चीज़ें कर सकते थे। बिसाइड बिगिन वेविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि जो इंसान था उनने नए नए टूल्स बनाना चालू कर दिए थे, नई नई चीज़ें चालू कर दी थी। अब जैसे कि पहले हम घंटे में स्टोर करते थे, पर अब हमने पॉट्स बनाना चालू कर दिए थे, पॉट्स में हम स्टोर करने लग गए थे। फिर उसके बाद हम क्लॉथ को वेव करने लग गए थे, कपड़ा बनाना चालू कर गए थे, क्योंकि कपास की खोज हो चुकी थी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद क्लोजर लुक, अगर हम देखते हैं इसमें तो क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। दिस साइट इज लोकेटेड मेहरगढ़। ये मैप में हम देखेंगे, मैप में मेहरगढ़ आपको दिखेगा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो ब्लू चेक बना हुआ, मतलब जो ब्लू कलर का निशान बना हुआ है, वो मेहरगढ़ है। तो दिस साइट लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स टू ईरान। जैसा कि हम देख सकते हैं उसमें कि वो ईरान का ही रूट था। was probably one of the places where people learn to grow barley and wheat and rear sheep, sell goats for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found, bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. तो वो जो एरिया था मेहरगढ़, वहाँ पर जो कि उसको देखा जाए तो सब वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स वो थी फर्स्ट साइट्स थी जहाँ पर पुरानी जो चीज़ें हैं, मतलब एक पहला गांव जिसे हम कह सकते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट विलेज थे वो पूरे वर्ल्ड के। उसके ट्रेस मिलते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि बोन्स मिले, हड्डियाँ मिली। फिर उसके बाद ये भी चीज़ों के ट्रेस मिले कि लोगों ने कैसे सीखा वीट उगाना, गेहूँ उगाना, और उस समय उस जगह पर वो चीज़ें उगाई जाती थी। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ include remains square and rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. घर भी मिले वहाँ पर पत्थरों के, जिसमें 4 कंपार्टमेंट थे, बहुत सारों, जिसमें बहुत सारे ऐसा माना जाता है कि स्टोरेज के लिए भी थे। मतलब एक हिसाब से संपन्न गांव था, फर्टाइल लैंड था, जो पहले ईरान के बॉर्डर पर था, ईरान इंडिया के बॉर्डर पर। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in belief that they are generally pay respect to them. People look after them, perhaps in belief that there is some form of life after death. Burial is one of the such arrangement. Several burial sites have been found in Mehergarh. One instance, the dead person was buried with goats, which probably mean to serve as food in next world. अब वहाँ जो साइट खोदी गई उसमें बहुत सारी जगह ये भी मिला कि ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में मिले कि हाँ भाई लोगों की लाशें भी मिली वहाँ पर,
आसपास के, हमें अगर ये मर गए होंगे उनको दफना दिया गया होगा ये। और ऐसी भी जगह मिली जहाँ पर जैसे कि एक आदमी था जिसको दफनाया था, तो उसके साथ में बकरियां वगैरह भी थी, उसके अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले। तो ये जो चीज़ें थी, मतलब ये हम अंदाजा लगाना चालू कर सकते कि वो जो जगह थी, मतलब उस समय तक जो प्रथाएं हैं, बहुत सारे बिलीव्स है, वो भी लोग मानने लग गए थे। अब ये जो चीज़ें हैं हम आने वाली हिस्ट्री में, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। हम ये जो जैसे कि अभी हम अगर देखते हैं तो हम कहाँ तक आ चुके हैं कि अभी फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक कि हमने जो पैथोलिक पीरियड है कि अभी स्टोन वगैरह का यूज़ होता था और ये सारी सब चीज़ें थी, ये सब हम चीज़ें पार कर चुके हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम और फर्दर हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।